खुदा कुदूस के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर रफ़ीक खोखर का आपको सलाम पहुँचे। मैं होप टीवी की सारी टीम का नहायत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और मैं इसके फाउंडर पास्टर मंजूर का शुक्रगुजार हूँ और पास्टर अफजाल का, जिन्होंने मुझे ये इस्तेहकाक बख्शा कि आज मैं होप टीवी की वसातत से ये सरमन, ये पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। आज का जो पैगाम है ये वक्त की ज़रूरत समझते हुए मैंने होप टीवी के व्यूअर्स के लिए बिलखसूस तैयार किया है और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि ये पैगाम एक जगह पर जब मैंने सुनाया तो एक बाप ने बड़े दर्द दिल के साथ मुझे ये बात कही कि पादरी साहब, आप ज़रूर इस बात को मीडिया पर लेकर आएं या किसी चैनल पर भी इसको सुनाएं, ताकि जो हमारी नस्ल है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी पता चले कि कलाम खुदा माँ बाप की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से हमें क्या बताता है। आज हम माँ बाप की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। तो आइए बगैर देर किए हुए हम अपने पैगाम की तरफ बढ़ेंगे और कलाम खुदा में से खरूज उसका 20 बाब है और उसकी 12वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा के लोगों, इस आयत का जो सियाको सबाक है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। इस आयत का सियाको सबाक शरीयत के 10 अहकाम में से लिया गया है और ये 5वां हुक्म है। और मैं इन अहकाम का आपको ज़रा गहरे तौर पर बता दूं कि ये जो 10 अहकाम है ये 2 तख्तियों पर नाज़िल हुए थे। खुदा ने लिखकर अपने हाथों से अपने बंदा मूसा को दिए थे और मूसा ने बड़ी दयानतदारी के साथ अपने लोगों तक पहुंचाए, अपनी कौम तक पहुंचाए। लेकिन इसके ताल्लुक से मैं ये बता दूं कि पहले जो 4 हुक्म थे वो एक तख्ती पर थे और जो बाकी 6 हुक्म थे वो दूसरी तख्ती पर थे। खुदावंद के लोगों, ये पत्थर की 2 लोहें पहले खुदा ने एक अपने लिए सिलेक्ट की कि उस पर सारे अहकाम खुदा के अपने ताल्लुक से होंगे, उसी को सिजदा करना, उसी को मानना, बेफायदा खुदा का नाम ना लेना और सब्बत का दिन पाक मानना। इसी तरह 4 अहकाम खुदा ने अपने लिए दिए। लेकिन अगर हम इफ्सियों के ख़त में जाएं तो वहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, मैं चाहूँगा उसको हम पढ़ लें। इफ्सियों का ख़त छठा बाब है और उसकी पहली 2 आयत से हम मुस्तफ़ीद होंगे। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। यहाँ पर लिखा है कि ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। लेकिन मैं ये साबित करूँगा कि ये पहला हुक्म है क्योंकि खुदा ने इस हुक्म को पहली तख्ती पर, पहली लोह पर खुदा ने अपने ताल्लुक से लिखा था, तू मुझे मानना और मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू मुझे ही सिजदा करना। और दूसरी तख्ती पर जो पहला हुक्म है खुदा ने जिसे अपने बराबर ठहराया है, वो पहला हुक्म माँ बाप के ताल्लुक से है। खुदावंद खुदा वहां पर मूसा को जो अहकाम 5वां देते हैं, वहां पर लिखा है, तू अपने बाप की और माँ की इज्जत करना, तब तेरी उम्र इस जमीन पर दराज होगी। और दराज के ताल्लुक से जब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं तो वहां पर लिखा है
एक ऐसी उम्र जिसमें दुख की शबी ना हो। तो खुदावंद के लोगों, माँ बाप की इज्जत करने से ही जब हमें कोई दुख नहीं मिलेगा, कामयाबी ही कामयाबी होगी और एक खूबसूरत ब्लेसफुल लाइफ होगी। तो खुदावंद के लोगों, क्या ही कमाल होगा। हम जतन करते हैं कि हम किस तरह एक ऐसी लाइफ गुजारें जिसमें कोई दुख नाम की चीज ना हो, बीमारी ना हो, कोई कमी ना हो, रुपया पैसा हो, हर तरह से फरावानी हो, रिज्क हो। तो खुदावंद के लोगों, अगर खुदा का ये हुक्म मानने से हमें ऐसी जिंदगी मिलती है तो फिर हम क्यों नहीं ऐसी जिंदगी अपनाते। अफसोस की बात यह है कि जिस तरह न्यू जनरेशन आगे बढ़ रही है, तालीम याफ्ता हो रही है, वो अपने माँ बाप से दूर होती जा रही है। एक जनरेशन गैप बनता जा रहा है जिसको देखकर दिल खून के आंसू रोता है। मैं कई दफ़ा कलीसियाओं में गया और मैंने माँ बाप को औलाद की वजह से दुख में रोते हुए देखा। तो मैं उस औलाद को आज ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपके लिए एक लग्जरी लाइफ इंतज़ार कर रही है और वो लाइफ ऐसे है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे खुदा का फरमान है। और अगर हम मानेंगे तो बाबरकत होंगे और हमारी ज़िंदगी में दुख नाम की कोई शबी नहीं होगी। दुख नाम का कोई खाता हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा। इसलिए हमें बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी सोच और समझ के साथ इस बात पर ध्यान देना होगा, क्या हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर रहे हैं? क्या हम अपने माँ बाप के साथ वो सलूक कर रहे हैं जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं कि उनकी इज़्ज़त की जाए, उन्हें मान दिया जाए और उन्हें हर तरह से माँ बाप होने का ओहदा दिया जाए, इज़्ज़त की जाए। खुदावंद के लोगों, अगर तो हम इज़्ज़त कर रहे हैं तो फिर एक बाबरकत ज़िंदगी आपके लिए खुदा के हजूर से जारी और सारी होने वाली है। और अगर नहीं कर रहे तो फिर आज से इसकी इब्तिदा कर लीजिए कि हमने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। मैंने मुख्तलिफ मज़ाहब का मुतालिया किया है और उनमें मैंने ये पाया कि वो अपने माँ बाप को इस कदर नवाजते हैं, इस कदर इज़्ज़त देते हैं। और हमारे हमसाया मज़हब में तो ऐसा है कि अगर हम प्यार से मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप को देख ही लें तो वो भी बाबरकत है। तो खुदावंद के लोगों, यहाँ पर खुदा जो इंसानों के लिए हुक्म दे रहा है, उन हुक्मों में सबसे पहला हुक्म वो हमारे लिए अपने बाप और माँ की इज्जत करना है। आज होप टीवी के मीडियम से मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर बाबरकत जिंदगी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रिज्क की रेल पेल हो, आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत हो, आपकी जिंदगी किसी कमी कमजोरी का शिकार ना हो, किसी बीमारी का, किसी वबा का शिकार ना हो, तो फिर आज हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि मैं अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर रहा हूँ। खुदा के लोगों, यहोवा पाक खुदा ने अपने आप को बाप कहलवाना पसंद किया और जिसके ताल्लुक से जब खुदावंद यीशु मसीह हमें दुआए रुबानी सिखाते हैं, जो मेरे मसीहा ने सिखाई, तो वो कहते हैं, कहो ए बाप तेरा नाम पाक माना जाए। मैं सरशार हो जाता हूँ अपने खुदा की इस मोहब्बत के लिए कि वो हमें बेटे बनाता है और अपने आप को बाप कहलवाना पसंद करता है। और वही रिश्ते इस ज़मीन पर जब हमें मिलते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। खुदा के लोगों, आज अपने आप को जांचिए, परखिए, क्या आप इस बरकत के हकदार हैं? अगर हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये बरकत नहीं पाई, यानी माँ बाप की इज्जत करके एक अच्छी ज़िंदगी अगर आपने नहीं पाई, तो फिर आज से अपने तौर तरीकों को ज़रा बदल लीजिए, अदातो अतवार पर गौर कीजिए। क्या हम सब इस बात पर हमारा
अमल पैरा होना बनता नहीं है, क्योंकि ये 10 हुक्मों में से 5वां हुक्म हम पर लागू किया गया है और दूसरी तख्ती पर यह पहला हुक्म है। मैं जब इस बात को गहरे तौर पर देख रहा था तो मुझे ये फील हुआ कि खुदावंद खुदा किस कदर कमाल है कि उसने माँ बाप को पहली तख्ती पर खुदा के ताल्लुक से हुक्म है कि मुझे मानना, और फिर दूसरी तख्ती पर पहला हुक्म माँ बाप को मानना और उनकी इज्जत करना। इसका मतलब यह है खुदा जिनको अपने बराबर ठहरा रहा है, हम कौन हैं उनकी बेइज्जती करने वाले, उनके खिलाफ जाने वाले, उनके फैसलों को ना मानने वाले। खुदावंद के लोगों, आज हमें इस बात पर ध्यान देना होगा और इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लेना होगा कि हमने माँ बाप की इज्जत करके एक बाबरकत जिंदगी पानी है। और जब ऐसा होगा, यकीन जानिए आसमान पर खुदा खुश होगा, क्योंकि जब आप उसका जब आप खुदा के हुक्म की बजा आवरी कर रहे होंगे तो आसमान पर खुदा खुश हो रहा होगा और ज़मीन पर आपके माँ बाप खुश हो रहे होंगे। तो क्या ही खूब है, आपने आसमानी बाप को भी राज़ी कर लिया और अपने बाप और माँ को भी राज़ी कर लिया। इसलिए खुदावंद के लोगों, आज मैं इस ताल्लुक़ से आप सबों से गुजारिश करूँगा, खुदा के बाद अगर इस रोए ज़मीन पर हमें कोई दूसरे खुदा नज़र आते हैं तो वो हमारे बाप और माँ हैं, जिनके ज़रिया से हम अपने खुदा को राज़ी कर सकते हैं। उनकी इज़्ज़त करें और खुदावंद अपने खुदा से बरकतों को पालें और नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के वारिस बन जाएं। यकीन जानिए अगर आज हमने अपनी रविश को ना बदला तो शायद हमारे माँ बाप की आहें बद्दुआ बनकर हमें लगें और हमारी ज़िंदगी का शजरा बकरा बिखर जाए और हम ये देखते रह जाएं कि हमसे क्या हो गया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। मेरा ईमान है ये बात आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होगी। मैं होप टीवी के सभी व्यूवर्स के लिए दुआ करना चाहूँगा ताकि ये मिनिस्ट्री जिसने ये मीडियम तैयार किया कि आप सबों तक कलाम खुदा पहुँचाया जाए और आपकी तालीम व तरबियत की जाए। मैं आप सबों के लिए भी दुआ चाहूँगा और होप टीवी की सारी टीम के लिए दुआ चाहूँगा। नहायती कुदूस मेहरबान जिंदा और अज़ली खुदा, यीशु के कादर नाम में हम तेरे कदमों में सरबसजूद हैं प्रभु जी। कबूल कर लेना मेरे खुदा, और आज के कलाम के वसीला से जितनी जाने इस कलाम को सुने, मेहरबान खुदावंद यकसर तब्दील हो जाए और होप टीवी दुनिया के इंतहा तक कौमों और उम्मतों के लिए बाइस बरकत हो मेरे खुदा। इसकी सारी टीम पर तेरा दस्ते शफकत बढ़ा रहे मेरे खुदा। मुश्किलात, परेशानियां, फंड्स की कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए और मेरे खुदावंद मदद के लिए दरवाजे खुल जाएं, बरकत के दरवाजे खुल जाएं और फाइनेंशियली तौर पर तू अपने लोगों को सपोर्ट करना मेरे खुदा, बरकत देना मेरे खुदा, संभाल लेना मेरे खुदा, ताकि तेरे लोग बरकत पाकर तेरे नाम की सताइश करें और तेरी शुक्रगुजारी से भरे रहें। यीशु नासरी के नाम में आमीन।